एनसीपी अजीत गुट की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, तो वहीं निशिकांत पाटिल को इस्लामपुर से टिकट मिला है। संजय काका को तासगांव कवेट से टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की जारी की गई है एनसीपी अजीत पवार गुट की, और इस लिस्ट के मुताबिक जिशान सिद्दीकी का नाम इसमें है। जिशान सिद्दीकी जो अब तक बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के विधायक थे, उनके पिता बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो ज्वाइन कर लिया था। और अब आपको बता दें, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एनसीपी अजीत पवार गुट से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे जिशान सिद्दीकी भी। तो ये जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। 7 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया गया है। एनसीपी ने सना को महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर से उतारा है, जबकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को बांद्रा ईस्ट सीट से टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एनसीपी ने बीजेपी छोड़कर आए 3 नेताओं और एक पूर्व कांग्रेसी नेता को टिकट दिया है। एनसीपी की दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में नवाब मलिक क्या सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे? क्या पार्टी उन्हें कुर्ला ईस्ट से उम्मीदवार बनाएगी? क्योंकि अणुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना को उम्मीदवार बनाया गया है। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस वजह से बीजेपी नवाब मलिक से दूरी बनाती रही है। यही वजह है कि एनसीपी ने अब तक उन्हें टिकट नहीं दिया है। अजीत भी बीजेपी से नाराजगी और तनातनी नहीं चाहते। तासगांव से संजय काका पाटिल, बांद्रा पूर्व से जिशान सिद्दीकी, लोहा कंधार से प्रताप चिखलीकर, अणुशक्ति नगर से सना मलिक, वडगांव से सुनील टिंगरे, शिरथुर हवेली से ज्ञानेश्वर कटके को टिकट जो है वो दिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद प्रताप चिखलरी को एनसीपी अजीत गुट ने नांदेड़ की लोहा सीट से टिकट दिया है। एनसीपी के कोटे में इस सीट के जाने से बीजेपी नेता प्रताप ने एनसीपी ज्वाइन कर लिया है और अजीत पवार ने उन्हें यहां से उम्मीदवार भी बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताया कि प्रताप ने इससे पहले लोकसभा के उपचुनाव को लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन इस सीट को एनसीपी के खाते में जाने पर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली। एनसीपी ने उन्हें टिकट भी दिया है और बीजेपी से किसी नाराजगी की वजह से एनसीपी अजीत गुट में नहीं उस दौरान हो गए। दूसरी अहम बात यह कि एनसीपी ने निशिकांत पाटिल को इस्लामपुर सीट से टिकट दिया है, जो कि जयंत पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट से मुकाबला करेंगे। इससे पहले एनसीपी ने 2 दिन पहले बुधवार को 38 उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अजीत पवार पुणे जिले की बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पहली लिस्ट में मंत्रियों समेत उन 26 विधायकों को भी उम्मीदवार बनाया गया है जो सत्तारूढ़ खेमे में शामिल है।